दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका नाम है तनकीद। तनकीद मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट उसका मीनिंग है तनकीद का। अगर आप महसूस करें कि वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। देखते हैं तनकीद और उसका मायने और उसका मफ़हूम अहमियत क्या है। तो तनकीद और शेर व अदब का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। देखते हैं, पहले अदब वजूद में आता है, फिर इसको परखने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए तनकीद वजूद में आती है। तो यूँ समझ लीजिए कि पहले शायर शेर कहता है, अफसाना निगार अफसाना लिखता है, फिर कारी यानी पढ़ने वाला इसे पढ़ता है। इन पढ़ने वालों में ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी फ़न पारे को समझने और सराहने की ज़्यादा सलाहियत होती है। वो गौर व फिक्र करके इसके मानी को औरों से ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं। इनमें ये लियाकत यानी ये क्वालिटी भी होती है कि जो कुछ उन्होंने समझा है इसे दूसरों को भी समझा सकते हैं। इन्हीं को तनकीद निगार कहा जाता है, क्रिटिक्स। तो और शेर व अदब के फ़रोग में इनका बहुत रोल होता है, तनकीद निगारों का। उनकी तनकीद से शेर और अदब इनको बहुत फ़रोग मिलता है। तनकीद की तारीफ़। अब तनकीद की तारीफ़ क्या है? अच्छे और बुरे में फ़र्क करने का नाम तनकीद है। हर इंसान में ये सलाहियत ज़रूर होती है, ख्वाह कम हो या ज़्यादा। ये तनकीदी सलाहियत ही तो है कि इंसान ने बंजर इलाकों को छोड़कर ज़रखेज़ इलाकों को चुना, महफूज मकामात को गैर महफूज मकामात पर तरजीह दी। ख़ुद हमें ज़िंदगी में कदम कदम पर अपने तनकीदी शऊर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ार में मामूली से ख़रीदारी करनी हो तो समझ बूझ की मदद लेनी पड़ती है, जिसका नाम तनकीदी शऊर है। ज़िंदगी के हर शोबे की तरह बल्कि इससे ज़्यादा अदब के लिए तनकीद ज़रूरी है। जैसे हमने देखा, बाज़ार में कुछ ख़रीदना हो, फिर हम बंजर इलाके को प्रेफर नहीं करते, ज़रखेज़ इलाकों को तरजीह देते हैं। तो ये तनकीदी शऊर है, और जब इसी तनकीदी शऊर को हम शेर व अदब के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसकी क्वालिटी की ज़रूरत, तनकीदी शऊर की क्वालिटी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो सब में नहीं होती, कुछ ख़ास मखसूस लोगों में होती है। अदीब जब अदब तख्लीक करता है तो लामुहाला इसकी मदद लेता है। मिसाल के तौर पर, एक अफसाना निगार कलम उठाने से पहले सोचता है कि किस मौजू पर लिखना है, प्लॉट क्या होगा, किस किस्म के किरदार मौजू होंगे, परफेक्ट होंगे, ज़बान कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब फैसले तनकीदी शऊर के बगैर मुमकिन नहीं। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि शायर और नसर निगार एक एक लफ्ज़ के लिए 70 कुएं झाँकता है। ये तो था तनकीद का वो अमल जो फ़नकारों से वाबस्ता है, फ़नकारों से सरोकार रखता है। फ़न पारा यानी किसी फ़नकार का फ़न पारा तैयार हो जाता है तो कारी इसे पढ़ता है, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इसे समझने की कोशिश करता है, इसकी खूबियों और ख़ामियों पर गौर करता है और इस फ़न पारे की क़द्र कीमत मुतय्यन करने की कोशिश करता है। मतलब ये कि इस फ़न पारे का अदब में क्या दर्जा है ये जानने की कोशिश करता है। कोई कारी ऐसा भी होता है जिसका इल्म आम कारी की बनिस्बत ज़्यादा वसी होता है, जिसने अदब का ज़्यादा तवज्जो से मुताल्ला कर रखा है, जिसे ज़बान व बयान पर ज़्यादा कुदरत हासिल है, और वो दलीलों के साथ अपनी पसंद नापसंद के असबाब बयान कर सकता है। तनकीद निगार मुख्तलिफ़ ज़ावियों से फ़न पारे को देखता है और परखता है। वो फ़नकार के जहन में उतरने की कोशिश करता है, फ़नकार के अहद और माहौल का जायज़ा लेता है, फ़न पारे के वजूद में आने के असबाब पर गौर करता है, इसकी फ़नी मुहासिन
का पता लगाता है। अगर फ़न पारे में कोई चीज़ तशरीह तलब हो तो इसकी तशरीह करता है। कोई मामूली जहन और कम इल्म इंसान ये फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए तो कहा गया है कि वही तनकीद निगार कामयाब होता है जिसके एक जहन में बहुत से जहनों की सलाहियत जमा हो गई हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो गैर जानिबदार हो, खुले दिल से फ़न पारे को परखे और दो टोक राय दे। ये तकाजा है एक अच्छे फ़नकार के लिए। अब देखते तनकीद की ज़रूरत है या नहीं। इसकी ज़रूरत को बहुतों ने महसूस किया, लेकिन बाज़ उलमाए अदब ने इसे अदब के लिए गैर ज़रूरी बल्कि मुज़र व मुहलिक मतलब नुकसानदेह ख़तरनाक बताया। तनकीद को अदब का कोड़ कहा, फ्लाबिर ने तनकीद को अदब का कोड़ कहा। चेखोव, ये सब इंटरनेशनल राइटर्स हैं, तो चेखोव ने इसे ऐसी मक्खी करार दिया जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। एमरसन ने कहा कि जो अदब तख्लीक करने में नाकाम रहता है वो दिल की भड़ास निकालने को तनकीद निगार बन बैठता है। तनकीद को गैर ज़रूरी बताने वालों की एक दलील ये है कि तनकीद ख्वामख्वा फ़न पारे और कारी के दरमियान हायल हो जाती है। तनकीद कारी को इसका मौका ही नहीं देती कि वो अपने तौर पर फ़न पारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। तो ये तनकीद के ऊपर मतलब उसके अपोजिशन में जो लोग हैं उनके बारे में है। लेकिन जिस तनकीद के ख़िलाफ़ इतनी सख्त राय दी गई वो दरअसल तनकीद नहीं, उसे कहेंगे तनकीस है। तो तनकीस बनाए नुक्स से, तो जिसे तनकीस कहेंगे, तनकीद नहीं कहेंगे, सिर्फ नुक्स निकालने का काम करती है, सिर्फ कीड़े निकालती है, महज नुक्ताचीनी करती है। ऐसे चीज़ों को तनकीद नहीं तनकीस कहते हैं। लेकिन एक संजीदा और मुनसिफाना तनकीद अदब के फ़रोग़ में मदद करती है, अदब के मुश्किल हिस्सों की शरह करती है, क़ारीन में अदब का ज़ौक़ पैदा करती है, शौक़ पैदा करती है। रहबरी तनकीद का मकसद तो नहीं, बहरहाल फ़नकार इससे रहनुमाई हासिल कर सकता है। रिचर्डसन का इरशाद बजा है कि तनकीद निगार अदब के साथ वही करता है जो एक डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। डॉक्टर के अलावा इसे माली से भी तशबीह दी जाती है, जैसे वो गार्डन के फूलों के साथ करता है, काटता छाटता है गार्डन को। तो तनकीद निगारों के लिए ये बहरहाल ज़रूरी है कि वो इनाद बुग़ज़ व इनाद से दूर रहें, जानिबदारी से परहेज़ करें, मतलब किसी को सिर्फ सपोर्ट ना करें या किसी के एकदम अपोजिट में ना जाए, वो फ़न को देखें। फ़न कारे के मुआइब व मुहसिन दोनों को उजागर करें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को। बकौल नूरुल हसन नकवी ज़रूरी है कि इसका अंदाज़ हमदर्दाना हो, मुतअल्ला वसी हो। अदब के अलावा फ़लसफ़ा, जमालियात, साइंस, इमरानियात, माशियात, इक़्तिसादियात और नफ्सियात जैसे उलूम पर हावी हो। ये किसके लिए रिक्वायरमेंट बता रहे हैं? एक तनकीद निगार के। आलमी अदब के कदीम व जदीद रुझानात से पूरी तरह बाखबर हो, यानी जो ओल्ड आर्ट्स या न्यू आर्ट्स दोनों, मॉडर्न आर्ट्स, तो कदीम और जदीद दोनों के रुझानात से पूरी तरह वाकिफ़ हो, ना रिवायत का प्रस्तार हो ना बेजार हो, मतलब कोई सिलसिला उससे ना वो उसका मतलब जैसे पुरानी चीज़ है उसको ही ना वो पकड़ के बैठ जाए, ना पुरानी चीज़ों से एकदम जैसे उसको बुरा समझे, ऐसा ना हो, मॉडरेट हो। वसीउन नज़र और आफाकी जहन रखता हो, इसका तरीक़ेकार साइंसी हो। वसीउन नज़र मतलब एकदम एक हॉलिस्टिक व्यू वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब सारी चीज़ों को लेके वैसा हो, और उसका जहन बहुत वसी हो, बहुत मतलब आसमान जैसे उससे तशबीह दी है कि हर चीज़ को समझने वाला हो। इसका तरीक़ेकार साइंसी हो, किसी अदबी फ़नी कारनामे से आगे बढ़कर फ़नकार और इसके अहद व माहौल का तज्ज़िया करे। ऐसा तनकीद निगार सही मायने में तनकीद निगार कहलाने का मुस्तहिक है, और ऐसी तनकीद को किसी बड़े से बड़े तख्लीकी कारनामे के हमसर करार देना ऐन इंसाफ है।
तो दोस्तों तनकीद में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तनकीद के अलग अलग दबिस्तान के ऊपर। फिर उसके बाद की वीडियोस में हम बात करेंगे तनकीद निगारों में बड़े बड़े। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।